क्या आपको वो भेड़िया का राजा याद है जिसे छोटी बच्ची घोड़े की तरह सवारी करती थी? जंगल में जिसका रौब देखकर बाकी जानवर भी दूर रहते थे। वही भेड़ियों का राजा छोटी बच्ची को देखते ही बिल्कुल शांत हो जाता था। यहाँ तक कि छोटे से पिल्ले भी उसका खाना छीन लेते थे और वह कुछ नहीं करता था। आखिर ये वही खूंखार शिकारी था या नहीं? दरअसल ये भेड़िए बचपन से ही छोटी बच्ची के साथ पले बढ़े थे। उन्होंने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया था। बच्ची जब भी उनके पास होती, भेड़िए बेहद शांत रहते और उसी के हाथ से खाना खाते। समय बीतता गया और बच्ची 1 साल बड़ी हो गई, लेकिन वह रोज अपने भेड़िया दोस्तों से मिलने जरूर जाती थी। एक दिन उसकी नजर मादा भेड़िए के बढ़े हुए पेट पर पड़ी। उसे लगा कि शायद वह गर्भवती है। बच्ची ने तुरंत अपने पिता से पशु चिकित्सक को बुलाने के लिए कहा। जांच के बाद पता चला कि मादा भेड़िए के पेट में सचमुच बच्चे हैं और उनका जन्म जल्द होने वाला है। ये सुनते ही बच्ची खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत अपनी मांद के लिए सूखी घास इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जहां घास भारी लगी वहां उसने छोटी गाड़ी की मदद ली। आखिरकार उसने मादा भेड़िए के लिए एक गर्म और आरामदायक जगह तैयार कर दी। लेकिन भेड़िए अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार जमीन के अंदर मांद बनाना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। उसी रात मादा भेड़िया ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। वह लगातार मिट्टी हटाती रही और थोड़ी ही देर में आधा शरीर जमीन के अंदर चला गया। उसे थका हुआ देखकर नर भेड़िया भी मदद के लिए आ गया। दोनों बारी बारी से खुदाई करते रहे और पूरी रात में एक लंबी सुरंग तैयार कर दी। सुबह बच्ची ने मांद की गहराई देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर का अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। पता चला कि भेड़ियों ने सिर्फ एक रात में करीब 8 मीटर लंबी सुरंग बना डाली थी। लेकिन बच्ची के पिता को यह व्यवस्था सुरक्षित नहीं लगी। अगर बच्चों के जन्म के दौरान कोई परेशानी होती तो उनकी मदद करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए उन्होंने सुरंग को बंद कर दिया और निगरानी के लिए कैमरे लगा दिए ताकि मादा भेड़िए और उसके बच्चों पर नजर रखी जा सके। अगले दिन मादा भेड़िए को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह एक कोने में सिमट गई और काफी बेचैनी में नजर आने लगी। कुछ समय बाद पहला नन्हा भेड़िया जन्मा। अपने बच्चे को देखते ही माँ की सारी परेशानी जैसे खुशी में बदल गई। प्रसव की प्रक्रिया कई घंटों तक चली और आखिरकार उसने 5 नन्हे बच्चों को जन्म दिया। सभी बच्चे स्वस्थ थे। बच्ची और उसके पिता पूरे समय उसकी निगरानी करते रहे।